ओम शांति। आज बाबा के 22 अप्रैल 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आँख खुलते ही आज हमने परम सतगुरु का वरदान लिया। कर्म करते करावनहार की स्मृति में रहकर स्वयं निमित्त भाव से कार्य करेंगे। मैं निमित्त आत्मा हूँ, करावनहार बाप है। इस स्मृति में रहकर कार्य करेंगे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कर्म करते हुए मैं आत्मा निमित्त हूँ, बाबा मुझसे सेवा करा रहे हैं। इस स्मृति में रह के कार्य करेंगे। हर एक आत्मा को भी वरदान देंगे। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा समझा रहे हैं कि आपकी मंजिल बहुत ऊंची है। उस ऊंची मंजिल में सबसे बड़ी रुकावट कौन सी है? छोटी छोटी बातें भी कई बार रुकावट बन जाती हैं। अगर हमारे में खाने पीने पहनने के शौक़ हैं, अनासक्त वृत्ति नहीं है, तो बाबा ने कहा ये शौक़ मंजिल पर पहुंचने नहीं देंगे। आपको बहुत सिंपल रहना है, वनवाहा में रहना है, अपने शरीर को भी भूल जाना है। कोई बच्चे महंगी वस्तुएं प्रयोग करते हैं। महंगी वस्तुएं देह अभिमान बढ़ाती हैं। अगर कोई महंगी साड़ी पहनेगा तो बाबा कहते हैं फिर ध्यान भी तो रखना पड़ेगा। अगर किसी को हल्की साड़ी मिलती है तो भी खुश होना चाहिए। जैसे भी मिले यज्ञ से वैसे ही स्वीकार करें, लेकिन देह भान को छोड़ने के लिए छोटा सा अभ्यास जरूर करना है कि हम खाने पीने और पहनने के शौक़ से बेहद के सन्यासी बन जाएं। आज चलते फिरते हम अभ्यास करेंगे। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। अब मुरली विस्तार से सुनते हैं राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति। आज के महावाक्यों में बाबा ने हमें वरदान दिए। सभी महसूस करें कि बाबा मेरे सिर पे हाथ रख के मुझे वरदान दे रहा है कि अनासक्त वृत्ति भाव, संपूर्ण निर्विकारी भाव, सदा हर्षित भाव। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। प्रश्न है, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? उत्तर है, अगर ज़रा भी कोई शौक़ है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है, तो ये बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में रुकावट डालती हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे बनवा में रहो, तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, ये शरीर भी याद ना रहे। ओम शांति। बच्चों को ये समझाया है कि ये भारत ही अविनाशी खंड है। इसका असल नाम है ही भारत खंड। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तब इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड। ये प्राचीन खंड है। नई दुनिया में जब भारत खंड था तब दूसरा कोई खंड था ही नहीं। माना सतयुग में सिर्फ भारत ही खंड था, दूसरा कोई खंड नहीं था। मुख्य हैं पहले तो भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर है इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन धर्म। अब तो बौद्ध खंड हो गए। भारत अविनाशी खंड है। उसको ही स्वर्ग हेमन कहते हैं। नई दुनिया में नया खंड एक भारत ही है। नई दुनिया रचने वाला परमपिता परमात्मा है। भारतवासी जानते हैं कि ये भारत अविनाशी खंड है। यही भारत स्वर्ग था। जब कोई मरता तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। वह समझते हैं कि स्वर्ग कहीं ऊपर में है। देलवाड़े मंदिर में भी वैकुंठ के चित्र छत में दिखाए हैं। यह किसी की बुद्धि में नहीं आता कि यही भारत ही स्वर्ग था। अब नहीं है, अब हेल है, नरक है।
तो ये भी अज्ञान ठहरा। ज्ञान और अज्ञान दो चीज़ें होती हैं। ज्ञान को कहा जाता है दिन, अज्ञान को कहा जाता है रात। घोर सोजरा, ज्ञान माना घोर सोजरा, अज्ञान माना घोर अंधकार। सोजरा माना राइस, चढ़ती कला, अंधियारा माना फाल, उतरती कला। मनुष्य सूर्य का फाल देखने के लिए सनसेट पॉइंट पर जाते हैं। अब है तो हद की बात। इसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अब ब्रह्मा तो है प्रजापिता, तो ज़रूर प्रजा का पिता हुआ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जब सतगुरु शिव बाबा हमें ज्ञान देते हैं तो ज्ञान अंधकार का विनाश होता। ये बातें दुनिया में कोई नहीं समझते। ये है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। हेवन के लिए कहा जाता है हेवनली गॉड फादर की नॉलेज। गाते भी हैं फादर इज़ नॉलेजफुल। शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है, तो टीचर हो गया। फादर को कहा जाता है पतित पावन, और कोई को भी पतित पावन कह नहीं सकते। श्री कृष्ण को भी नहीं कह सकते। फादर तो सबका एक है। श्री कृष्ण तो सबका फादर हो नहीं सकता। वह तो जब बड़ा हो, शादी करे, तब एक दो बच्चे का बाप बनेगा। राधे कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता है। जब स्वयंवर हुआ तो शादी के बाद बच्चे होते तब माँ बाप कहलाते हैं। उनको कोई वर्ल्ड गॉड फादर नहीं कह सकते। वर्ल्ड गॉड फादर सिर्फ एक ही निराकार बाप को कहा जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर शिव बाबा को नहीं कह सकते। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर प्रजापिता ब्रह्मा है, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा आदि सनातन देवी देवता धर्म का, फिर उसके बाद इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चन आए, तो धर्म पिताओं का भी धर्म पिता, इसलिए से कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। उनकी फिर बिरादरी निकलती है। वह इनकॉर्पोरियल गॉड फादर निराकार आत्माओं का बाप है। निराकारी आत्माएं जब यहाँ शरीर में आती हैं तब भक्ति मार्ग में पुकारती हैं। सज्जू त्रेता में तो हम सुखी होते हैं तो पुकारने की बात ही नहीं। द्वापर से फिर हम भगवान को पुकारते हैं। ये सब तुम नई बातें सुनते हो। यथार्थ रीति कोई भी शास्त्रों में ये बातें नहीं हैं। बाप कहते बच्चे मैं सन्मुख आकर तुम बच्चों को समझाता हूँ, फिर ये ज्ञान सारा गुम हो जाता है। हमें प्रारब्ध मिल जाती है, बाप शांति धाम में बैठ जाते, ज्ञान गुप्त हो जाता है। फिर जब बाप आए तब आकर यथार्थ ज्ञान सुनाए। फिर संगम पर बाप आकर हमें ये ज्ञान सुनाते हैं। बाप को सन्मुख आकर समझाकर फिर वर्षा देते हैं। फिर बाद में द्वापर युग में इसके शास्त्र बनते हैं। आज हम ज्ञान सुन रहे हैं भक्ति मार्ग में, फिर इनके शास्त्र बनते हैं। तो यथार्थ ज्ञान तो बन न सके, क्योंकि सब सच की दुनिया ख़त्म हो, झूठ खंड शुरू हो जाता है। तो झूठी चीज़ होगी, क्योंकि उस समय हमारी उतरती कला है। सच से तो चढ़ती कला होती। इसलिए बाबा कहते सूर्य का भी राइज और फॉल होता, जो बच्चे जाकर देखते हैं। अब तो तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य उदय होना दिखना है। राइज ऑफ फॉल, डाउन ऑफ फॉल भारत ठहरा। भारत ऐसे डूबता है जैसे सूर्य डूबता है। सत्यनारायण की कथा में जी दिखाते हैं कि भारत का बेड़ा नीचे चला जाता है, फिर बाप आकर उसको सैल्यूज करते हैं। वास्तव में हम नीचे गिरते हैं, फिर संगम पर बाप आके हमें नरक से निकाल स्वर्ग में ले चलने का पुरुषार्थ कराते हैं। तुम इस भारत को फिर से सैल्यूज करते हो, ये तुम बच्चे जानते हो। तुम निमंत्रण भी देते हो। नव निर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है। जब प्रदर्शनी लगाते हैं तो उसका नाम रखते हैं नव निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उसकी प्रदर्शनी। चित्रों द्वारा सब समझाने दी जाती है, फिर वही नाम चलाए तो अच्छा है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती, वह राइज कैसे होती, ये तुम दिखाते हो। ज़रूर पुरानी दुनिया का फाल होता, तब दिखाते हैं कि राइज कैसे होता। जब नीचे गिरते हैं तभी बाबा आकर फिर उसे
ऊंचा चढ़ाते हैं। ये भी एक स्टोरी है कि राज्य लेना और गंवाना। संगम पर राज्य लेते हैं, फिर सतयुग से धीरे धीरे नीचे उतरते, फिर गंवाते हैं। 5000 वर्ष पहले क्या था? उस समय कहेंगे सूर्यवंशियों का राज्य था। फिर चंद्रवंशी राज्य स्थापन हुआ। वह तो एक दो से राज्य लेते आए। सूर्यवंशियों से चंद्रवंशी ने लिया, फिर द्वापर से दूसरे राज्य लेने लग गए। दिखाते हैं कि फलाने ने राज्य लिया। वह कोई सीढ़ी का ज्ञान नहीं समझते। ये तो बाप समझाते हैं, क्योंकि इस समय तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में जाते हो। सीढ़ी उतरते आते हैं। ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। सीढ़ी उतरती होती फिर चढ़नी भी है कि द्वापर से हम नीचे उतरे हैं, कलयुग तक उतरते हैं। अब संगम पर हम चढ़ती कला में हैं। डाउनफॉल का भी राज समझाना होता कि भारत का डाउनफॉल कितना समय और राइज कितना समय। चढ़ती कला तो एक संगम युग है, उतरती कला पूरा कल्प हम उतरते हैं। फॉल एंड राइज। आप भारतवासी ये विचार से अगर मंथन करने की बातें हैं तो बाबा कहते हैं फिर उनको निमंत्रण दो कि भाई और बहनों आकर समझो। बाप की महिमा तो पहले बतानी है। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए कि पतित पावन, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सर्व का सद्गति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु एक शिव बाबा है। वे आकर अपना सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राज्य स्थापन करते हैं तो बाबा कहते हैं उनको आकर निमंत्रण देकर बुलाओ, आकर वर्षा लो, तो मनुष्यों को बाप का पता पड़े। बाप की और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है, क्योंकि श्री कृष्ण की महिमा तो कहेंगे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। बाप की महिमा सागर में। ये तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सर्विसेबल जो बच्चे हैं वह सारा दिन दौड़ा दाड़ी करते रहते हैं, भागते रहते हैं सेवा में। अपनी लौकिक सर्विस होते हुए भी छुट्टी लेकर सर्विस में चले जाते हैं। ये है ईश्वरी गवर्नमेंट। खास बच्चियां अगर ऐसी सर्विस में लग जाए तो बहुत नाम बाला हो जाएगा। सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती रहती है। जो सेवा करते हैं उनकी पालना तो बाबा के घर से होती रहती है, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। तुम हो शिववंशी। वो रचता है, ये रचना है। शिव बाबा रचता है, श्री कृष्ण रचना है। बाबुल नाम कितना मीठा है। बाबुल अर्थात कांटों से फूल बनाने वाला। शिव साजन भी तो है ना। शिव बाबा की महिमा अलग है। निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं कि उनका कोई आकार नहीं। बिलव्ड मोस्ट शिव बाबा है। परम प्रिय तो लिखना ही है। इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है तो तुम्हारा भी है। दुनिया वाले लड़ाई कर रहे हैं सेफ्टी के लिए, हम भी लड़ाई करते हैं, पर हम विकारों पर विजय पाने की लड़ाई करते हैं। शिव शक्तियाँ नॉन वायलेंस गाई जाती हैं, परंतु चित्रों में देवियों के हथियार दे हिंसा दिखा दी। वास्तव में तुम योग याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हो, ना कि लड़ाई से। हथियारों आदि की जहाँ कोई बात ही नहीं। गंगा का प्रभाव बहुत है। बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। भक्ति मार्ग में समझते हैं कि गंगा जल मिले तब उद्धार हो, इसलिए गुप्त गंगा कहते रहते। कहते हैं बाण मारा और गंगा निकली। गौ मुख से भी गंगा दिखाते हैं। तुम पूछेंगे तो कहेंगे गुप्त गंगा निकल रही है। त्रिवेणी पर भी सरस्वती को गुप्त दिखाया। मनुष्यों ने तो बहुत बातें बना दी। यहाँ तो सिर्फ एक ही बात सिखाते हैं, सिर्फ अल्लाह। बस अल्लाह को याद करो। अल्लाह कर बहिष्ठ स्थापन करते हैं, खुदा हेमन स्थापन करते हैं, ईश्वर स्वर्ग स्थापन करते हैं। वास्तव में तो ईश्वर एक है,
ये तो अपने अपनी भाषा में भिन्न भिन्न नाम रख दिए, परंतु ये समझते हैं कि अल्लाह से ज़रूर स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। रचना है ही स्वर्ग। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि राम ने नरक रचा। भारतवासियों को ये पता ही नहीं कि निराकार रचता कौन है। वास्तव में ये है पढ़ाई। धंधा और पढ़ाई अलग अलग है। बाबा पढ़ाते भी हैं और धंधा भी सिखाते हैं। बोर्ड में भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए। बाप की फुल महिमा लिखनी है कि वो ज्ञान का सागर है, सुख शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। ये तो बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती है। इसलिए महारथी घोड़ेसवार कहा जाता। हथियार आदि की तो यहाँ कोई बात ही नहीं। बाप इस समय आकर सबकी बुद्धि का ताला खोलते हैं। बाप के पास मिलने आते हैं तो बाबा बच्चों से पूछते हैं कि पहले कब मिले थे, इस जगह पर इस दिन कब मिले हो। तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। अब ये बातें सिवाय बाप के और कोई पूछ नहीं सकता। कितनी गुह्य समझने की बातें हैं, कितनी ज्ञान की युक्तियाँ बाबा समझाते हैं, परंतु धारणा नंबरवार होती है। शिव बाबा की महिमा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है। हर एक का पाठ अलग अलग है। एक का पाठ ना मिले दूसरे से। ये ड्रामा अनादि बना बनाया है, फिर वही रिपीट होगा। अब तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम कैसे मूल वतन से आते हैं फिर जाते हैं पाठ बजाने। पहले मूल वतन घर जाते, फिर वापस आते पाठ बजाने। जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन सिर्फ संगम युग का है। जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन, फिर मूल वतन, फिर नई दुनिया में आते हैं। आते समय सूक्ष्म वतन नहीं है। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसी को होता नहीं। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कोई जानता नहीं। सूक्ष्म वतन का कोई भक्त थोड़ी होगा। सूक्ष्म वतन अभी रचते हैं कि वाया सूक्ष्म वतन जाए, फिर नई दुनिया में आएंगे। इस समय तुम यहाँ आते जाते रहते हो। तुम्हारी सगाई हुई है शिव बाबा के साथ। ये पियर घर है। विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, वे है ससुर घर। विष्णुपुरी अर्थात ससुर घर, सतयुगी दुनिया। जब कन्या ससुर घर जाती है तो पुराने सब कपड़े छोड़ जाती है। तुम पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो। तुम्हारे और उनके बनवा में कितना फर्क है। वह घर छोड़ के ससुराल जाती है, बाबा कहता तुम तो सारी पुरानी दुनिया को छोड़ के स्वर्ग में जाते हो। तुमको तो इस दुनिया से बहुत अनासक्त रहना चाहिए। दे अभिमान तोड़ना है। ऊंची साड़ी पहनेंगे तो झट दे अभिमान आ जाएगा। फिर मैं आत्मा हूँ ये भूल जाएगा। इस समय तुम हो बनवा में। बनवा और वानप्रस्थ अवस्था एक ही है। बाबा कहते इसमें तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए कि जो हल्के वस्त्र पहनेंगे, क्योंकि अच्छी चीज़ की तो संभाल करनी होती है। ये पहनने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में रुकावट डालती है। हमारा ध्यान उसमें चला जाता है, हम स्वयं को भूल जाते, बाप को भूल जाते। मंजिल बहुत ऊंची है। कथा में भी सुनाते हैं ना कि किसी ने पति को कहा ये लाठी भी छोड़ दो। बाप कहते मीठे बच्चे, ये पुराना कपड़ा, पुरानी दुनिया सब खलास होनी है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना है। इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। सन्यासियों ने तो हद का संन्यास किया, अब तो फिर अंदर आ गए। सन्यासी भी अब घर में माना शहर के अंदर घुस गए। आगे दोनों को बहुत ताकत थी। शुरू के जब सन्यासी थे जंगलों में जाकर कंदमूल खाते थे, अब तो वो भी शहरों में आ गए। अब तो उनमें वो ताकत नहीं। उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है। नई नई आत्मा ऊपर से पिछाड़ी तक आती जाती रहती हैं।
पाठ बजाने, उनमें क्या ताकत होगी? जो कुछ जन्म लेगा तो उसमें क्या ताकत होगी? तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो। जो सज्जू के पहले जन्म में आते हैं पूरे 84 जन्म। ये सब बातें समझने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए। सरिसेवर बच्चे सरस में उछलते रहेंगे। ज्ञान सागर के बच्चे अगर ऐसे भाषण करें तो बाबा भी खुशी में उछलता है। इसमें कभी फंक नहीं होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितना अच्छा ज्ञान दे के हमें क्या से क्या बना रहे हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है, क्योंकि वापस घर जाने का समय है। इसलिए पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। दूसरा, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। अब आज का वरदान, अपनी हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर, क्योंकि हम ब्राह्मण कुलभूषण सबसे ऊंची हाईएस्ट स्थिति है, हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाली संपूर्ण निर्विकारी भव। अपनी हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाली संपूर्ण निर्विकारी भव। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंटेज में कोई भी विकार तरफ आकर्षित ना हो, कभी उनके वशीभूत ना हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प नहीं कर सकती। वो जब भी कोई संकल्प या कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम है वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम ऊंचा काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो। इसलिए लक्ष्य परमाण लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलिएस्ट आत्मा। स्लोगन है, कर्म करते करण करावनहार बाप की स्मृति रहे तो 100 पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। कर्म करते करण करावनहार बाप की स्मृति रहे तो 100 पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। आज का सम्मान है, मैं संपूर्ण निर्विकारी होलिएस्ट आत्मा हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।